अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट की तरफ आज का लेसन आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7C। और एक्सरसाइज 7C जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज 7A और 7B जो है हमने सॉल्व की थी, ये भी एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। तो इस एक्सरसाइज में भी स्टूडेंट हमें उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। Determine if each of the following triangles is a right-angled triangle. For each right-angled triangle, state the right angle. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स और उनकी साइड्स गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ABC ट्रायंगल गिवन है और इसकी ये तीनों साइड्स गिवन है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट जो वैल्यूज़ गिवन है इनके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि क्या ये जो ट्रायंगल्स गिवन है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैं या नहीं। यानी कि हमें क्वेश्चंस गिवन हैं, इनमें ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन हैं, इनके ज़रिए स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। और सेकेंडली हमने इसका राइट एंगल जो है वो भी फाइंड करना है कि कौन सा एंगल इसका राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का। तो ये स्टूडेंट हमें ट्रायंगल गिवन है। इसी तरह से हमें मज़ीद क्वेश्चंस गिवन है। इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें इनकी वैल्यूज से चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल वो जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसी के ज़रिए स्टूडेंट हम प्रूव करेंगे कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। इसी से हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ये राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। और बाकी की जो है ये जो साइड्स हैं ये इससे छोटी होती हैं। ठीक है, एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। देखिए ट्रायंगल की तीन ही साइड होती हैं। एक साइड जो लॉन्गेस्ट होगी वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड है। ये हमने ना पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज जो 90 के एंगल के सामने हमारी साइड होगी, बेस और परपेंडिकुलर बाकी की दो साइड्स होगी। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा है। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अब हम प्रूव करते हैं। देखिए हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, यानी सबसे लंबी जो साइड है वो हमारे हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ए बी जो है 16 सेंटीमीटर है, बी सी 63 है और ए सी क्या है 60। ये जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट। तो क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बाकी के स्क्वायर एंड सम के इक्वल आता है या नहीं आता। तो ये हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूला में पुट करके चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती, यानी इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज इसको ले लेंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 65। देखें ये 63 16 छोटे हैं, तो ये हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पुट करेंगे और बाकी बेस और परपेंडिकुलर जो है हम इनको कहें वो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है। अगर आती है तो इट मीन कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं ए सी को, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर बेस जो है वो हम ले लेते हैं ए बी को, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर बी सी को ले लेते हैं। अब देखें ये आप स्विच भी कर सकते हैं, यानी बी सी आप इसको ले लें, बेस को ले लें, ए बी आप इसको ले लें, परपेंडिकुलर को ले लें, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो है ए सी वही हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इन तीनों में सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वही होगा। और बाकी दो आप कोई भी चूज़ कर लें, एक को बेस कह लें, एक को परपेंडिकुलर। इसके बाद स्टूडेंट अब हम इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती है। ए सी का स्क्वायर, ए सी आ जाएगा हमारे पास 65 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 16 का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा 63 का स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर स्टूडेंट हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा हमारे पास 4225। ठीक है, यानी 4225। और इसी तरह से 16 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 256। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 16 इक्वल्स टू 256। 63 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3969। अब इन दोनों को ऐड अप कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4225, और यहाँ पे भी क्या था 4225। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इट मीन कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है,
तो लिहाजा हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद स्टूडेंट हमने बताना है कि इसमें इसका जो राइट एंगल है वो कौन सा है। देखिए ट्रायंगल की जो है वो तीन ही साइड होती हैं और तीन ही इसके वर्टेक्स होते हैं। अब ए बी सी स्टूडेंट इसके तीन वर्टेक्स हैं। ए पे बनने वाला एंगल और बी पे बनने वाला एंगल और सी पे बनने वाला एंगल, ये तीन हमारे पास एंगल होंगे। ठीक है, और इनमें से राइट एंगल कौन सा होगा ये हमने बताना है। अब देखें अगर हम इस ट्रायंगल को ड्रा कर लें, फर्ज करें कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे प्रूफ कर लिया। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल इसको ड्रा कर। अब ये वाली जो साइड है हमारे पास स्टैंड ये आ जाएगी 65, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट है। 90 के एंगल के सामने जो हमारी होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है तो ना ए 90 होगा ना सी 90 होगा। हमारे पास जो थर्ड साइड है बी, सिर्फ यही हमारा 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, देखें अगर ये हमारी साइड हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज अगर ए सी है, ठीक है, ए सी हाइपोटेन्यूज है तो बी यानी थर्ड जो वर्टेक्स है यहीं पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि ए सी हाइपोटेन्यूज है तो इसके ऑपोजिट हमारी साइड बी ही बनती है। तो लिहाजा हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी जो एंगल बी है वो ही हमारा 90 का यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सेकंड आंसर आ जाएगा हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखें एक ए था, एक बी था, एक सी था। ए सी तो वो साइड्स आ गई जो हाइपोटेन्यूज की, तो इनके सामने वाली यानी ऑपोजिट जो वर्टेक्स है यानी बी, यही पॉइंट हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होगा ही वही जो 90 के सामने होगा। ठीक है, 90 के एंगल के सामने वाली साइड ही हमारी हाइपोटेन्यूज। ये स्टूडेंट हमारे आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूव करना है और प्रूव करके इसको शो करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, और इसके साथ ही हमने बताना है कि इसमें राइट एंगल कौन। ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट ए। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी में हमें गिवन है ट्रायंगल डी ई एफ, और इस ट्रायंगल की साइड हमें गिवन है डी ई 24 सेंटीमीटर, ई एफ 27 सेंटीमीटर एंड डी एफ इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड स्टूडेंट हमें गिवन है। ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। तो हमें इसको पाइथागोरस थ्योरम से चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो सेम हम वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज क्या होगा। हाइपोटेन्यूज इन तीनों साइड में जो सबसे लॉन्गेस्ट है कौन सी है, 27 सेंटीमीटर। तो ई एफ जो है इसको हम हाइपोटेन्यूज क्या लेते हैं, ई एफ का स्क्वायर जो है ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। बेस जो है इनमें से कोई भी आप क्या लें। ठीक है, ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो इन दोनों साइड में से कोई भी आप बेस ले लें। फर्ज करें मैं 24 ले लेता हूँ, तो आ जाएगा डी ई का स्क्वायर और प्लस डी एफ का। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, इनको स्क्वायर लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को या नहीं। ठीक है, तो ई एफ का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 27 का स्क्वायर, और डी ई का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 24 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस डी एफ इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हम इनका लेते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर लेके इनको हम मजीद आगे सॉल्व करते हैं। तो 27 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 27 आर 729। 24 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 576 प्लस 21 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 441। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर आ जाएगा 729, इसका आ जाएगा 576 एंड इसका आ जाएगा हमारे पास 441। स्क्वायर लेने के बाद ये दोनों ऐड होंगे तो ये तो आ जाएगा 729, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 1017। तो देखिए स्टूडेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। इट मीन कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो ये वैल्यूज जो हैं ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट मीन कि ये साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है, लिहाजा ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, लिहाजा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल डी ई एफ इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है। तो इसके बाद स्टूडेंट हमने बताना था कि इसका राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो लिहाजा इसका राइट एंगल होगा भी नहीं। ठीक है, यानी 90 का इसका कोई एंगल नहीं होगा। लास्ट ट्रायंगल जो थी ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसलिए इसका राइट एंगल यानी 90 का एंगल कौन सा था, बी था।
ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लिहाजा इसका कोई 90 का एंगल भी नहीं हो, लिहाजा इसका हम कोई भी राइट एंगल नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस इतना ही आंसर आ जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट बी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट पार्ट सी जो है, इसको भी हमने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें हमें ट्रायंगल गिवन है GHI और एक साइड गिवन है GH 7.5 मीटर और HI 7.1 मीटर और GI 2.4 मीटर। तो इसको भी हमने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सी है, 7.5 मीटर। ये आ जाएगा GH का स्क्वायर और बाकी दो जो हैं ये हमारी बेस और परपेंडिकुलर आ जाएंगे। तो बेस इनमें से कोई भी लिख लें आप, मैं GI को बेस लिख लेता हूँ और इसके अलावा HI को मैं परपेंडिकुलर लिख। तो ये स्ट्रेंथ तीनों साइड्स आ गई। जो सबसे लॉन्गेस्ट है ये हाइपोटेन्यूज हमारा। तो GH क्या है हमारे पास 7.5 मीटर, तो आ जाएगा 7.5 का स्क्वायर। GI आ जाएगा हमारे पास 2.4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस HI जो है वो हमारे पास है 7.1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। 7.5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56.25 और इसके अलावा 2.4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5.76 और प्लस 7.1 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 50.41। अब ये आ गया हमारे पास 56.25। इन दोनों को भी ऐड करें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 56.70। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आंसर में हमारे पास दोनों ही का फ़र्क है। ठीक है, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये भी स्टूडेंट हमारी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। अगर हमारा आंसर सेम होता तो हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये 0.25 है, ये 0.20, ये 56.25 है, ये 56.17 है। इक्वल नहीं है आंसर। अगर इक्वल होते तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती। तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल GHI इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ना ही इसका कोई राइट एंगल यानी 90 का एंगल होगा, लिहाजा बस यही इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल हमारे बी पार्ट की तरह। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रायंगल MNO और इसके अंदर हमें साइड्स गिवन है MN इक्वल्स टू 5/13 और NO है हमारे पास 3/13 एंड MO है हमारे पास 4/13। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास तीन साइड्स गिवन हैं, इसको भी हमने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है और चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास तीन साइड्स हैं 5/13, 3/13 एंड 4/13। इनमें जो सबसे हाईएस्ट है, देखें हमारे डिनोमिनेटर 13, 13, 13 सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम न्यूमिनेटर्स देखेंगे कि कौन से ग्रेटर है कौन से स्मॉलर है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ये स्ट्रेंट साइड हमारी सबसे ग्रेटर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हम ले लेंगे। बाकी ये दो बेस और परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी 5/13 हम ले लेंगे। इसका आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर और इसके बाद बेस का स्क्वायर आ जाएगा। बेस हम ले लेते हैं NO। ठीक है, NO क्या है हमारे पास 3/13। ठीक है, तो आ जाएगा 3/13 और इसी तरह से परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास MO। तो ये वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 4/13। वैल्यूज पुट करने के बाद स्टूडेंट अब हम इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। ठीक है, बस ये याद रखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट 5/13 थी, ये हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी दो जो हैं ये आपकी बेस और परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये आप आपस में स्विच कर सकते हैं, ये 4/13 ये 3/13 ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज आपका ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड ही होगी, इसको आप ये शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 5/13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 13 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 13, 13 दा 169। अब 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 और 13 का स्क्वायर अगेन आ जाएगा 169 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 और डिवाइड में 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। अब यहाँ पे इन दोनों को करते हैं प्लस, हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 169 और डिनोमिनेटर सेम है तो 9 एंड 16 भी हमारे पास सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 25/160। तो अब इन दोनों को ऐड करें तो ये 25/169 और ये 9 + 16 इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाय 169। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आंसर जो है स्टूडेंट सेम आ चुका है, लिहाजा ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल MNO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल
MNO is a right angled triangle। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि इसका राइट एंगल कौन सा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं MNO। अगर M और N हाइपोटेन्यूज है तो इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे जो थर्ड जो वर्टेक्स होगा वो हमारा O ही होगा, ठीक है। MN साइड के सामने जो हमारा एंगल होगा वो एंगल O ही होगा। तो एंगल O ही वो तीसरा एंगल है जो हाइपोटेन्यूज के सामने होगा, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट O ही होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में तीन ही वर्टेक्स हैं MNO, तीन ही एंगल होंगे MNO। तो MN अगर साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने हमारा राइट एंगल O होगा, ठीक है। तो थर्ड वन O ही है, तो एंगल O जो है वो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो ये हमारा स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये थे स्टूडेंट हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन जिसमें हमने चेक करना था कि क्या ये ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, अगर है तो इनका राइट एंगल कौन सा होगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल PQ इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, QR equals to 24 centimeter, PR is equal to 30 centimeter. Show that the triangle PQR is not a right angled triangle. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है PQR, इसकी एक साइड गिवन है PQ 19 सेंटीमीटर, सेकंड है QR 24 सेंटीमीटर एंड थर्ड वन PR 30 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की तीन ही साइड होती हैं, तीनों हमें स्टूडेंट गिवन है। शो दैट द ट्रायंगल PQR इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें स्टूडेंट बता दिया गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमने इसको शो करना है, प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक। तो हम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन 1 की तरह यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सॉल्व करेंगे। हमारे अगर पाइथागोरस थ्योरम ना सेटिस्फाई हुआ इट मीन कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हमें पहले से बता भी दिया गया कि ये नहीं है, लेकिन हमने इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये तीनों साइड्स पुट करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे पहले देखें क्या होगा। हाइपोटेन्यूज देखें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 19, 24 एंड 30 जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट है। तो मैं PR जो है ये हाइपोटेन्यूज ले लूँगा, तो PR इज अवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, इनमें से कोई भी साइड आप बेस ले लें। मैं फर्स्ट करें QR ले लेता हूँ बेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेस का स्क्वायर, और प्लस PQ जो है ये मैं ले लेता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो PQ जो है ये हमारा ये हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। PR का स्क्वायर, PR हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, PR हमारे पास क्या है 30 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। QR क्या है हमारे पास 24, तो 24 का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस PQ जो है वो क्या आ जाएगा 19, तो 19 का आ जाएगा स्क्वायर। बाकी 30 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर आ जाएगा 30 इंटू 30 900, ठीक है। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 900, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 576, और प्लस 19 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट 19 मल्टीप्लाई 19 360। इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी ले लिया। अब इन दोनों को करते हैं प्लस, ये आ गया था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 900, इन दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 937। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहे। ये 900 है, ये 937, अगर इक्वल होती तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता, लिहाजा हमारा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सो हम लिख लेंगे ट्रायंगल PQR इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, और वो हमारा प्रूव हो गया। जब हमने इस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, ये पाइथागोरस थ्योरम को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अगर ये आंसर सेम आते तो फिर तो ठीक था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं आ रहा इट मीन के साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तो ये हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल PQR इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल STU, हमारे पास ट्रायंगल है STU, इसमें हमें इसकी साइड्स गिवन है ST इक्वल्स टू 7/12 सेंटीमीटर, TU इक्वल्स टू 5/6 सेंटीमीटर एंड SU इक्वल्स टू 1/3 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड जो हैं इस ट्रायंगल की स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है। इस ट्रायंगल STU इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि क्या हमारी ये ट्रायंगल STU राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, ये हमने स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल हमारे प्रीवियस क्वेश्चन 1 एंड 2 की तरह
यहाँ पे भी 3 साइड्स गिवन हैं, हमने यही फाइंड आउट करना है कि क्या ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। सेम हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसकी साइड्स लिख लेता हूँ। हमारे पास साइड गिवन है ST, वो गिवन है 7/12 सेंटीमीटर, और सेकंड गिवन है हमारे पास TU, वो गिवन है 5/6 सेंटीमीटर, और थर्ड वन SU हमें गिवन है 1/3 सेंटीमीटर। अगर आप देखें तो हमारे पास ये तीनों साइड्स जो हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर गिवन है। अब इनमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, तो देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इनमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, तो वो हमें पता चलेगी। तो वो फिर हम फार्मूला पुट करके हाइपोटेन्यूज में, और फिर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके पुट करके हम इसको फाइंड आउट। तो ये आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास तीनों साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है इनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 7/12 है, यहाँ पे 5/6 है, यहाँ पे 1/3 है, तो 12, 6 एंड 3 ये इनके डिनोमिनेटर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करने के लिए, यहाँ पे 12 है ना, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के इक्वल है, तो 6 को 2 से करें तो 12 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5/6 को मल्टीप्लाई 2/2 से कर लेंगे। ठीक है, तो 5 2 ज़र क्या आ जाएगा हमारे पास 10, और 6 2 ज़र क्या आ जाएगा 12। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12/4 से, तो 1/3 को हम मल्टीप्लाई 4/4 से करेंगे, यानी मल्टीप्लाई भी 4 से कर दें, डिवाइड भी 4 से कर दें, होगा क्या कि 4/4 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 1 4 एंड 4 3 आ जाएगा हमारे पास 12। तो अब हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ जाएंगे, इनके डिनोमिनेटर अब क्या हो गए, सेम हो गए। अब जज करना आसान हो जाएगा कि इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन है। देखें ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमिनेटर देख लेते हैं, ये 7 है, ये 10 है, ये 4 है, ये सबसे लार्जेस्ट है, ये फिर इससे छोटा है, और ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड आएगी, यही हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब हम फ्रेंड इजीली ये वैल्यूज जो है थ्योरम में पुट कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही वैल्यूज फ्रेंड अब हम बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की पुट कर लेते हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, इसका न्यूमिनेटर 4, इसका 10 और 7 है, तो 10 सबसे लार्जेस्ट है। तो ये हमारी साइड जो है ये TU जो है ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो आ जाएगा TU का स्क्वायर इक्वल टू बेस आ जाएगी हमारे पास ST, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास SU। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे TU की वैल्यू स्टूडेंट पुट कर लेंगे। TU क्या है हमारे पास 10/12, तो 10/12 स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो 10/12 का आ जाएगा हमारे पास के। यहाँ पे ST क्या है हमारे पास 7/12, इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस SU आ जाएगा हमारे पास 4/12। ओके, अब 10 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 100, 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 144, और फिर 7 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7 7 49, और 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 12 12 144, और फिर आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16, एंड 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। अब ये आ जाएगा हमारे पास 100/144, और ये आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो आ जाएगा 144, और न्यूमिनेटर हमारे सिंपली ऐड हो जाएंगे 49 + 16, तो 100 बाय आ जाएगा हमारे पास 144 इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास 65/144। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये साइड जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही पाइथागोरस थ्योरम को, लिहाजा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हम लिख लेंगे कि ट्रायंगल STU इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम जो है क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।